इस धन्यवादी कार्यक्रम में और पीछे मेरी नाड़ में दर्द कराओगे तो आगे जाओ ना भाई, मेरे नु बह मरेगा पेरा ना पाछा कौन कौन खड़े हैं, आगे आ जाओ थोड़े थोड़े सरक लो। और बहुत संख्या में हमारी मातृशक्ति, अभी मैं गाड़ी से उतरते मैंने कहा मैं सबसे अलग से मिलूंगा, सबकी बात सुनेंगे। और गांव बाएं बड़ौद रोशनपुर के मेरे पिता के समान बुजुर्गों, बहुत संख्या में हमारी युवा टीम नौजवान साथियों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। वैसे तो जो काम आप लोगों ने करके दिखाया चुनाव में, उसका कोई शब्दों में धन्यवाद तो नहीं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब आपका भाई, जब आपका बेटा बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ना पड़ा और बहुत सारे दबाव आप लोगों के ऊपर आए, अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए गए, कोई पैसे का, कोई दूसरे तरीके का, लेकिन आप सबने अपने भाई, अपने बेटे के साथ दिन रात खड़े रहे, ना डरे ना दबे, चाहे जैसा भी वक्त आया, लेकिन आप मेरे साथ खड़े रहे और एक रिकॉर्ड बनाकर, जीत तो बहुत सारे एमएलए गए, लेकिन आप सबने रिकॉर्ड बनाया। और इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो सबसे बड़ी सुंदरता है, वो ये है कि भाई 36 बिरादरी ने लगभग 36,000 से मुझे जिताया। आमतौर पे लोग जीत जाते, एक अच्छे प्रतिनिधि का एक सबसे बढ़िया मैं क्वालिटी कहूं, उसका एक गुण कहूं, ये होता है जो सबको एक नजर से 36 बिरादरी को साथ लेके चले। और मुझे आप सबने दिखा दिया, जो चुनाव में आप सबने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि 36 बिरादरी का मेरे साथ प्यार है, 36 बिरादरी का मेरे से रिश्ता है। हमारे बीच में तहसीलदार साहब आए हैं और कई अधिकारी, हमारे एसडीओ साहब और कई अधिकारी हमारे साथ, आपके और हमारे सबके चहेते सरपंच साहब, पूर्व सरपंच सब यहाँ पे, और भी कई सरपंच है आगे पीछे, उनका नाम लेना सबका संभव नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जो आशीर्वाद आप सबने दिया, ये जो रिकॉर्ड है, ये केवल गन्नौर हल्के का नहीं टूटा, इतनी वोटों का पूरे जिले में रिकॉर्ड बना, 6 सीटें हैं। और जिस उम्मीद से, क्योंकि आप सबको एक ही उम्मीद थी कि भाई ये जो नौजवान है, इसने बिना चुनाव लड़े बहुत सालों से लोगों की सेवा की, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, गरीब आदमी जाता है उसकी मदद करता है, एक इसी बात का आप सबसे रिश्ता था। और उसी उम्मीद से आप सबने ये सोचा कि भाई इसको मौका देंगे तो जरूर गरीब आदमी का भला करेगा, इस हमारे गांव का भला करेगा, इस हल्के का भला करेगा। आज उसी बात पे मोहर लगाते हुए आप सबके बीच में इस धन्यवादी कार्यक्रम के माध्यम से विधिवत तरीके से अपने अधिकारियों के साथ जो जो हमारे इन तीनों गांवों ने जो जो समस्याएं, जो जो काम मुझे लिख के दिए, उन पे हम आज ऑफिशियल तौर पे काम शुरू करेंगे। 2-2.5 महीने लेट पहुंचे, एक माता जी रास्ते में मिली, कह रही थी भाई घने दिना में शक्ल दिखाई, तेरे तो मिला था, तू भी क्यों कहे हाँ? अरे आड़े 2 ढंग में दफ्तर आता क्यों ना आते, मैं भी रूस को धरे दफ्तर का नहीं मेरा बाय, मैं दफ्तर आता हूँ मेरा नहीं काम की है कि तो बाहर दिखानी है, जो भी ना दफ्तर का ही नहीं मेरा, तो फिर क्यों कर काम सा लगा। ये 2 ढंग में दफ्तर है, इन सारी याद पूछ के देखो, चल ही मेरा लाग जाएगा, आज इस तरह नक्शा बना के दे दियो भाई। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वास्तव में आप लोगों का सही कहना है, मैं 2.5-3 महीने लेट आए हैं, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा गांव हमारे जनवरी में कर लिए। उसके बीच में हमारा विधानसभा सेशन आया, दिल्ली का इलेक्शन आ गया, नगर निगम का इलेक्शन आ गया,
दोबारा हमारा सेशन आ गया, तो इन चुनाव में सबकी ड्यूटी लगती है। और हमारा कन्नौर का एक जो देवड़ू साइड का एरिया है वो नगर निगम सोनीपत में आता है, इसलिए वहां भी ड्यूटी। और आज भी 1 घंटा देरी से पहुंचे हैं, 1 घंटा ये और 2.5 महीने हुए हैं। उस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बहुत सारे अजीज हमारे भाई, हमारे सम्मानित व्यक्ति मुझे मिलते रहते हैं, फोन पे ही बात होती रहती है। और अब मातृशक्ति जिसको नहीं पता है, ये कार्यालय यहाँ रजबाए पे है, आपके पास में ही, घर डिवाइन सिटी में है। ना गाड़ी में जाने जरूरत, ना रिक्शा में, किसी टाइम आ जाएगा, पैदल भी आ सको। जो जो चीजें सरपंच साहब ने दिए, ग्रामवासियों ने दिए, एक बार मैं वो आपके सामने पढ़ के बता देता हूं। कोई चीज इसमें छूट जाए, कोई सुझाव किसी और सम्मानित व्यक्ति का हो, हमारी किसी माता बहन का और किसी का भी हो, मुझे बता देना। सरपंच साहब कह रहे हैं कि आप ही पढ़ दो, मैं ही पढ़ देता हूं। हमारे गांव में